स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के नए वीडियो में। तो यार काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के कट ऑफ्स का वेट कर रहे थे। बहुत ही रीसेंट अपडेट है इस चीज़ को लेकर। फाइनली आपकी जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के कट ऑफ जो है लिस्ट उसको रिलीज़ कर दिया गया है। कौन कौन से कोर्सेज हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि किन किन पर्टिकुलर यूजी कोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर यूजी कोर्सेज के लिए ही आपकी कट ऑफ रिलीज़ की गई है। पीजी कोर्सेज के लिए कब की जाएगी उसके लिए भी यहाँ पर वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कौन कौन से यूजी कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ यहाँ पर रिलीज की गई है। वेल, कट ऑफ्स आउट फॉर बीए ऑनर्स टर्किश, यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज कोर्स जो है यहाँ पर पर्टिकुलर उसके लिए कट ऑफ रिलीज की गई है। टर्किश हो, संस्कृत हो, स्पेनिश हो या लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, तो इनके लिए पर्टिकुलर कट ऑफ रिलीज़ हुई है। इसके अलावा बीए ऑनर्स हिंदी, कोरियन, पर्शियन, बीवॉक जिसे वोकेशनल स्टडीज़ कहते हैं, सोलर एनर्जी, और इसके अलावा बीएससी ऑनर्स फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए यहाँ पर कट ऑफ्स रिलीज़ की गई हैं, कट ऑफ की लिस्ट जो है डिक्लेयर की गई है। वेल, यहाँ पर आगे हम बात करें तो बाकी कोर्सेज का रिजल्ट कब आने वाला है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे बात करते हैं इस बारे में। लेकिन उससे पहले जो कोर्सेज यहाँ पर इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए कट ऑफ रिलीज़ की गई है उन सभी को चेक कैसे करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसका ओवरऑल प्रोसेस हम यहाँ पर एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट जो है जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर आप अपना पर्टिकुलर जो कट ऑफ लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन रिजल्ट और स्कूल एडमिशन रिजल्ट 2023 और 2024। वेल, आपको एडमिशन रिजल्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको कोर्स टाइप डालना है, कोर्स नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कोर्स टाइप की मैं बात करूँ, बैचलर्स हम सेलेक्ट करते हैं। कोर्स नेम की जहां मैं बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं पर्टिकुलर जिन भी कोर्सेज के लिए यहां पर कट ऑफ रिलीज की गई है तो आप देख सकते हैं। जैसे मैं डालती हूं बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो यहां कैप्चा भी हमें फिल करना पड़ेगा, तो यहां एक बार उसे भी फिल कर लेते हैं। वेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जितनी भी कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर की गई है वो सभी आपको मिल जाएगी। तो पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए चूँकि यहाँ पर अपना प्रीफेस भरा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ रिलीज़ कर दी गई है। ऐसे आप जाकर अपनी चीज़ें जितनी भी लिस्ट वगैरह हैं, आपका रोल नंबर है कि नहीं वो सब देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आने पे सिलेक्शन कैटेगरी और कट ऑफ यहाँ पर पर्टिकुलर कैटेगराइज किया गया है। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी, मुस्लिम कैटेगरी या मुस्लिम ओबीसी एसटी, तो ये सभी जो कैटेगरी है यहाँ पर उनकी पर्टिकुलर कट ऑफ को जो है कैटेगराइज किया गया है। वेल, अगर हम थोड़ा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला एप्लीकेशन आईडी है और यहाँ पर रोल नंबर है। तो आप ये देख सकते हैं ओवरऑल कि आपका इस पर्टिकुलर कोर्स में टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की हम बात करें तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर रोल नंबर आप देख सकते हैं। जो भी कट ऑफ रही है वो आप यहाँ पर इस तरीके से बाकायदा चेक कर सकते हैं। ठीक है। वेल, अगेन हम आगे बात करते हैं। हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर फिर से उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये तो यूजी प्रोग्राम्स हो गए, लेकिन पीजी प्रोग्राम्स के लिए पर्टिकुलरली आपकी कट ऑफ्स कब रिलीज़ की जाएंगी, रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पीजी कोर्सेज जो हैं उनके लिए आपकी कट ऑफ जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे हो सकता है 25 अगस्त के पहले या 25 अगस्त तक जो है लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो पीजी कोर्सेज या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलर वो 25 अगस्त तक वेट कर सकते हैं। वेल, यहाँ पर आपने यूजी कोर्सेज की जो है हमने अभी बात की कि यूजी कोर्सेज पर्टिकुलरली कैसे आपको ओवरऑल अपना एग्ज़ाम का जो भी कट ऑफ लिस्ट है जो भी डिक्लेयर हुई है उसको कैसे चेक करना है, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब शुरू होने जा रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि आपकी एडमिशन डेट कब से कब तक है। वेल 28 अगस्त जो है आपकी पर्टिकुलर एडमिशन डेट है। 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपका एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है। पर्टिकुलर टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन की गई है, यानी 1 सितंबर 1 बजे तक आपके एडमिशन प्रोसेस चलने वाले हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहाँ पर मौजूद होना है। कहाँ पर? वेन्यू भी यहाँ पर बताया गया है, ऑफिस ऑफ द डीन, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज। चूँकि लैंग्वेज कोर्सेज जैसा कि हमने बात की यहाँ पर, तो आपको इस पर्टिकुलर वेन्यू पर जो है वहाँ पर फिजिकली अपीयर होना है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल मोड में ही आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा जो है फॉलो होने वाला है। तो आपको 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का टाइम होगा, एडमिशन प्रोसेस चलने वाले हैं। अब क्या क्या लेके जाना है एडमिशन के लिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं आपको यहाँ पर रखनी है हर डॉक्यूमेंट की। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स की अभी मैं बात करूँगी तो उनकी तो पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड दोनों ही तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। वेल सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वही होता है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने जामिया के एडमिशन प्रोसेस के दौरान भरा होगा, कि जो एप्लीकेशन फॉर्म या जामिया के एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज़ किए जाते हैं वो आपने फिल किए होंगे पर्टिकुलरली, तो उन्हीं को रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहा जाता है। तो वो आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपको रखनी है। वैसे यहाँ पे 2 ही बताएगी लेकिन 4 लेके चलना, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ थोड़ी सी आगे, एक कदम आगे रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें 10th 12th मार्कशीट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा आगे बात करें प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर आईडी कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आप ओबीसी से हैं या फिर जनरल से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी है आपकी, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अगेन नेक्स्ट चीज़ है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट फ्रॉम एमबीबीएस डॉक्टर। यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, जी हाँ, उसको ये ध्यान में रखना कि ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए होगा। किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से हो सकता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप जो है ये ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा, क्योंकि 28 अगस्त आने वाली है। वेल इसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो पर्टिकुलर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है इसको भी आपको यहाँ पर अपने पास रखना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये ओरिजिनल तो रखने हैं, लेकिन इसके अलावा कॉपीज़ जो हैं आपको वो भी यहाँ पर रख लेनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी यहाँ पर आपकी आने वाली है। अब फ़ी सबमिट कैसे करनी है? वैसे फ़ी सबमिट तो जो है आपकी ऑनलाइन मोड में ही होने वाली है, जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही होगी। लेकिन उसके बाद फ़ी स्लिप जो है आपकी या जो पर्टिकुलर रिसीट है, रसीद है, उसको आपको क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट है आपका, उस डिपार्टमेंट में आपको ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस सबमिट कर देनी है, ताकि आपका जो एडमिशन है वो फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए और आपको जो सीट मिली है, आपकी जो कट ऑफ लिस्ट में आपका पर्टिकुलर रोल नंबर है, वो आपका एडमिशन प्रोसेस पक्का हो जाए कि हाँ आपका एडमिशन अब होने वाला है या हो चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं लेकर गए तो क्या होगा? तो एडमिशन गया, सीधी सी बात है। यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही ध्यान रखना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बात की है वो सभी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना। उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए, लेकिन कॉपीज़ भी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी होंगी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको कैरी करनी है, अदरवाइज़ एडमिशन में प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेन आपको डेट्स का ध्यान रखना है, 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जो है आपके एडमिशन प्रोसेस चलने वाले हैं। वेन्यू हमने डिस्कस किया है, तो आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और टेलीग्राम चैनल CUET बाय स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUET बाय स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.